आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया। आप लेंसों द्वारा बनाए के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा उनके अपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। तो याद रखने योग्य बात है कि मानव नेत्र जो है वे प्रकाश का उपयोग करता है और हमारे चारों ओर वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार्य है। यह चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोष को किस प्रकार संशोधित करते हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। यह पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया। इस अध्ययन में हम इन धारणाओं का प्राकृतिक में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्ण यानी कि रंगों में परिक्षेपित विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आएंगे हम लोग मानव नेत्र, जो कि इसमें हमको पढ़ना है मानव नेत्र। यह मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। तो याद रखना है कि मानव नेत्र क्या है, तो यह एक ज्ञान इंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आँखों को बंद करके रंगों का पहचान पाना असंभव है। तो हम आँखों को बंद करके रंगों का पहचान नहीं कर सकते हैं। हम आँख बंद करके उनके स्वाद के बारे में, ध्वनि के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके रंगों के बारे में हम लोग पहचान नहीं कर सकते हैं। दिया है कि समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। तो कौन बनाता है जो हमारे चारों ओर? तो यह आंख बनाएगा। कौन बनाएगा? आंख। दिया है मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। दिया है पर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखने योग्य बात है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छमंडल कहते हैं। चित्र 1.1 के अनुसार 10.1 के अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर पारदर्शी उभरा बनती है। नेत्र गोलक की आकृति, जिसे हम लोग यह नेत्र गोलक, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यह कच्छाप द्रव है, ये दृष्टि पटल है। इस पर मानव में जो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह जो है दृष्टि पटल। ये पुतली, ये परितारिका, ये स्वच्छमंडल है, ये नेत्रोद है, या क्रिस्टलीय लेंस है, या पक्षमाभी पेशियां हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यह लगभग
गोलाकार होता है जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर। तो याद रखने योग्य बात है कि नेत्र गोला का व्यास कितना है, तो यह 2.3 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यह क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को रेटिने पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी से सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉर्निया के पीछे एक होता है जिसे हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। यह कॉर्निया के पीछे है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? परितारिका कहेंगे। तो यह जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो परितारिका किसको? तो पुतली के साइज को नियंत्रित किसको करेगा? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा। दिया है पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पुतली किसको नियंत्रित करेगा? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा। किसकी मात्रा को? तो प्रकाश की मात्रा को। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखना है कि अभिनेत्र लेंस जो है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। यह प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक्क तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। अब आ गया असमंजन क्षमता। दिया है अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में अगर परिवर्तन किया जाए तो इसकी क्या होगी? फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाएगी। यह जो है आपका इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर तो इसकी क्या परिवर्तित हो जाएगी? तो फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाएगी। दिया है जब पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तु को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। दिया है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है असमंजन कहलाता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो असमंजन कहेंगे। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के अत्यंत निकट रखना, उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्र पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव से अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो नेत्र लेंस की
न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होगी आपकी 25 सेंटीमीटर, जिससे हम लोग सुस्पष्ट किसी वस्तु को देख सकते हैं बिना किसी तनाव के। दिया है इसे नेत्र लेंस का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंखों से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अत्यंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूर तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी अत्यधिक आयु की व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो है यह कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहेंगे। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इसमें कभी कभी क्या हो जाएगा? नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से यह खत्म हो जाएगा, आपको दिखाई ही नहीं देगा। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। तो इसे हम लोग कैसे ला सकते हैं? तो शल्य चिकित्सा के द्वारा, यानी कि इसे सर्जरी करके हम इसको वापस दृष्टि को पा सकते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दिया है कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी असमंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र में अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। किसके? तो अपवर्तन दोष के कारण। किसके दोष के कारण? तो अपवर्तन दोष के कारण। दिया प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोष तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। अब आज फर्स्ट हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। दिया है निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टिता। दिया है निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। तो अब निकट दृष्टि दोष, नाम तो है निकट, लेकिन कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति जिसको दोष होगा वह निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण, अब इसके कारण क्या क्या है? दिया है एक में दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 10.2c में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर ले आता है
तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे बी नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। यह है दीर्घ दृष्टि दोष को ही हम लोग दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों का निकट बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती है, जैसे चित्र 10.3 बी में दर्शाया गया है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण यह अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यह इस दोष के उपयुक्त क्षमता अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, यानी कि इसका जो निवारण है अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग इसका संशोधित किया जा सकता है। यह उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। अब आएगा जरा दृष्टि दोष। यह आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की असमंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस की लचीलापन के कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकल लेंस, जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों होते हैं, यानी कि द्विफोकल लेंस जो होता है उसमें अवतल लेंस भी होगा, उत्तल लेंस भी होगा, दोनों को मिला करके बनाया जाता है। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल स्पर्शक लेंस, जिसको हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस कहते हैं, अथवा शैल हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव है। चलिए